हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा विद योगी व्लॉग्स। तो है आज है 4 अगस्त और मैं अपने लास्ट व्लॉग के रिस्पांस देख रहा था। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा मेरे #32 व्लॉग में हनुमान टीबा वाला व्लॉग था, उसमें मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले। थैंक यू एवरीवन, और मुझे काफ़ी प्यार मिला है उस व्लॉग से। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक और क्लाइंबिंग व्लॉग बनाना चाहिए, बिकॉज रिसेंट यार आजकल के दिनों पे क्लाइंबिंग वगैरह पे जाने का पॉसिबल नहीं हो रहा है। जो आपको पता है कुल्लू की कंडीशन कैसी है, कुल्लू मनाली पहाड़ों में तो थोड़ा रिस्क होता है, घर वाले भी डरते हैं। तो अभी आजकल हम क्लाइंब पे जा नहीं रहे, वेरी सुन हम जाएंगे क्लाइंबिंग के लिए भी। तो गाइस, सबसे पहले एक बात बताता हूँ आपको किसके ऊपर आने वाला है ये व्लॉग। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। ये व्लॉग आ रहा है देवटिब्बा के ऊपर 6001 मीटर। तो 6001 मीटर को क्लाइंब करना कुछ आसान तो नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। तो बाकी आपको मैं ये सब दिखाता हूँ व्लॉग में ही। तो इसी तरह से देखते रहे मेरे व्लॉग, क्लाइंबिंग व्लॉग्स। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली गाइज आई विल शूट फॉर यू, बिकॉज वी आर यात्रा विद योगी व्लॉग्स। जो आपको पसंद आएगा उसकी यात्रा मैं आपको करवाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट चलते हैं व्लॉग की तरफ। लेट्स गो, लेट्स क्लाइंब द देवटिब्बा टुगेदर। Mount Deotibba, 6001 meter, is located in the Pir Panjal range. तो इस एक्सपीडिशन के लिए भी निकले थे हम 4 लोग, पर कुछ समय के बाद रह गए हम 3। एक दोस्त की हमारी हो गई तबीयत खराब। तो देवटिब्बा के लिए रास्ता जाता है जगत सुख होके, और लास्ट में हम जो 3 लोग रह गए थे वो थे मैं, नेगी और दीपक। एंड द टॉप यू आर लुकिंग एट, इट्स द देवटिब्बा। फर्स्ट वी स्टार्टेड आवर मूव फ्रॉम चिका टू डायरेक्ट टेंटा। तो हमने बीच के 2 बेस कैंप छोड़ दिए, और जो इसमें सबसे चैलेंजिंग था वो थी धोंगन कॉल। और उससे पहले हमें नाइट स्पेंड करनी थी टेंटा में, और ये है टेंटा। एंड टेंटा की हाइट है 3900 मीटर्स। एंड जमी हुई लेक के सामने बर्फ़ पड़ती हुई हमने अपना टेंट फिक्स किया। उसके बाद हम तैयारी कर रहे थे नेक्स्ट डे मूव की, पर ये वेदर रुकने का नाम नहीं दे रहा था। आई होप वेदर जल्दी ठीक हो जाए। थैंक्स टू गॉड आई एम इन अ माउंटेन रिंग, कि मैं इतना लकी हूँ कि मैं ये सब देख पा रहा हूँ। इस एडवेंचर का मैं एक पार्ट बन पा रहा हूँ। तो टेंट में बैठ के प्रे करने के बाद हमें मिल गया मौसम साफ, और हमें दिख रहा था देवटिब्बा, हमारी मंजिल। तो उसके बाद सबसे पहली हमारी जो मुश्किलें थी उसमें थी धुंगन कॉल। तो शुरू हो गए फिर से हम अपने एडवेंचर सफ़र के लिए, मैं, नेगी और दीपक, धुंगन कॉल को क्लाइंब करते हुए। और धुंगन कॉल पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही अलग नज़ारा था। वी आर लुकिंग एट हेवन दैट टाइम, हमारे सामने जन्नत थी। मुश्किल ये थी कि एवरी इवनिंग यहाँ पे हो रहा था स्नोफॉल। तो स्नोफॉल को देखते हुए हमें लग रहा था कि ये रुकना चाहिए, अगर ये नहीं रुकेगा तो हमारा आगे क्लाइंब करना पॉसिबल नहीं था। तो ये थी धुंगन कॉल जहाँ से हमने क्लाइंब किया। इट वॉज द ब्यूटी, जो इसको क्लाइंब करने का मज़ा आया, जो एडवेंचर था इसमें, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग। इट वॉज रियली अ फन। तो हमारे सामने दिख रहा था हमको अली रत्नी टिब्बा, और बीच में एकदम से कभी क्लाउड्स आते हुए, वेदर की चेंजिंग, कुछ मिनट्स में वेदर एकदम से अपने रंग बदल रहा था। इट वॉज होल डिफरेंट वर्ल्ड। तो जैसे ही हमने अपने टेंट के बाहर देखा तो हो रहा था स्नोफॉल, और हम थे 5300 मीटर की हाइट पे। तो टेंट में कर रहे थे हम अपना फूड इंजॉय। अगेन वी आर चेकिंग आउट। तो हमने देखा हमारे वहाँ पे तो स्नोफॉल इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, बट अनदर साइड देयर वाज अ ब्लू स्काई, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके साथ वेदर खेल रहा हो। एक साइड आपके नीला आसमान है, और जहाँ पे आपका टेंट लगा हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर स्नोफॉल हो रहा हो।
It was whole different feeling. तो गाइज इतना सब देखने के बाद तो होता है हमारा मुश्किलों का सफ़र स्टार्ट। तो ये दिन था समिट वाली रात से पहले की इवनिंग, जब हम वेदर को चेक कर रहे थे, रेकी कर रहे थे कि व्हाट्स आवर नेक्स्ट प्लान। तो हमें दिख रहा था अली रत्नी टिब्बा हमारे सामने, जो काफ़ी एक अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीक है। 1978 में लास्ट क्लाइंब हुआ था, वेरी क्लोज टू देव टिब्बा। पूरी रात अपने मुंह पे बर्फ़ खाने के बाद हम पहुंच गए थे देव टिब्बा के बहुत पास, और हमें दिख रहा था इंद्रासन अपने सामने। हु नोज़ कि किसको पता था कभी हम इस पे व्लॉग बनाएंगे। तो हमने थोड़ा सा गलत रास्ता चुन लिया और हम रह गए देव टिब्बा से ओनली 30 मीटर्स नीचे। तो उसके बाद टाइम बहुत हो गया था, तो हमको करना पड़ा डिसेंट बैक। तो गाइस, कभी ऐसा होता है कि आप मंजिल के बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन वो मंजिल आपसे बहुत दूर होती है। तो 5970 मीटर क्लाइंब करने के बाद 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा रिसेंट स्नोफॉल हुआ था, तो हमको डिसेंड भी करना पड़ा टाइम से, और डिसेंडिंग हो गया था हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ, बिकॉज इट वॉज़ वेरी स्टीप व्हेन वी वर गोइंग डाउन। एंड वो हमारा दिल जानता है हम कैसे कैसे नीचे वापस आए हैं। एंड वी डायरेक्टली मूव टू द मनाली। हमने डायरेक्टली मनाली को मूव किया इसके बाद। तो इसके बाद कुछ फुटेजेस आएगी, कुछ पिक्चर्स आएगी जो हमने वहाँ पे टेक की थी। तो इसके बाद हो जाता है हमारा मूव स्टार्ट। तो बिहाइंड द सीन अगर मैं आपको वो फुटेजेस दिखा पाता जो मेरे पास है ही नहीं, जो हमने ली नहीं है, वो इसलिए बिकॉज़ हमने रात को 11 बजे जब क्लाइंब करना स्टार्ट किया था तो वेदर कंडीशन ऐसी थी, हमने पूरी रात अपने फेस पे बर्फ़ खाया। तो इससे जब हम नेक्स्ट टाइम हम दोबारा गए तो हमने इसको प्रॉपर्ली सबमिट किया है, उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। गाइज़, आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आए। सपोर्ट करें, कमेंट करें अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसे ही मैं क्लाइंबिंग व्लॉग्स लाता रहूँगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यात्रा विद योगी व्लॉग्स, दिन हो या रात यात्रा करेंगे साथ। सो बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।